हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कांस्टेबल के पदों की वैकेंसी ऑफिशियल रिलीज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी यानी कांस्टेबल के पदों के लिए 60,244 पद की वैकेंसी ऑफिशियल रिलीज कर दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज की डेट है 23 दिसंबर 2023। आज की डेट में ये नोटिस पब्लिश किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को प्राप्त करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। देखिए, अनारक्षित के लिए 24,102 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 16,264 पद, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204, टोटल 60,244 पदों की बहुत ही अच्छी, बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। आगे डिटेल में देखते हैं। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो जाएंगे तथा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। आपको फॉर्म भरते समय यदि किसी प्रकार की त्रुटि आपसे हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। आप फॉर्म में संशोधन और शुल्क जमा, जो फीस जमा होगी, 18 जनवरी 2024 तक किया जा सकता है। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 400 रुपये देय होगी। आप सभी कैंडिडेट्स को 400 रुपये का फीस पेमेंट करना होगा। अब देखते हैं कि इसके लिए आपकी क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। देखिए, शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं, पास्ड है, जिनके पास रिजल्ट है, वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ इसमें दिया गया है अधिमानी अर्हताएं। अधिमानी अर्हताएं वे होती हैं जिनका वेटेज आपको मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं होती है। आपका नेसेसरी सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए, आपका पास होना चाहिए। अधिमानी अर्हताओं से यदि आप किसी भी दो कैंडिडेट्स के अगर समान नंबर हैं फाइनल एग्जाम में, सेम मार्क्स गेन करते हैं वो लोग, तो उनमें से प्रायोरिटी किसको दी जाए, उसके लिए अधिमानी अर्हताएं काम आती हैं। जिसके अंतर्गत अगर यदि आपने डोइक नीलट सोसाइटी कंप्यूटर से ओ लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो आपको अधिमानी अर्हता मानी जाएगी, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। या आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक की सेवा की हो, आपने उसका सर्टिफिकेट हो आपके पास, या आपके पास एनसीसी के ग्रेड बी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी यदि आपके पास, तो आपके ये अधिमानी अर्हता होती है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी प्रदान की जाएगी। अब देखते हैं कि इन 60,244 पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थियों ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि कितना एज रिलैक्सेशन किस किस को दिया गया है। यहाँ पे अभी डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे चार्ट वाइज बताया गया है कि किस कैंडिडेट्स को कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अनुसूचित जाति से हैं, उनको 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी, जो यूपी के निवासी हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। इसी प्रकार जो भी और अन्य आरक्षण है, उन सभी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। आप सभी देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस पोस्ट के लिए आपकी लिखित परीक्षा देखते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा। देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका जो एग्जाम होगा ऑफलाइन लिखित होगा, ऑफलाइन परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, मतलब OMR वेस्ट पे आपका एग्जाम होगा, जिसके अंतर्गत लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र होंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे का होगा। आपको 300 अंकों का प्रश्न होंगे और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। देखिए, जिसमें पहला विषय है आपका सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। टोटल ये 4 पार्ट में आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इन चारों पार्टों को मिलाकर लिखित परीक्षा में टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इसमें क्लियरली मेंशन है कि परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, मतलब 0.5 अंक निगेटिव काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। आप सभी कैंडिडेट जो भी इस
पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड अपना जो भी तैयारी करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको 300 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं और 1/4 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है। आप सभी कैंडिडेट इस बात को बहुत अच्छे से मेंशन रखेंगे। देखिए, परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसको अच्छे से देखते हैं। क्योंकि देखिए, आपको किसी भी एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने के लिए उसका डिटेल में सिलेबस और आप सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होना बहुत आवश्यक है। देखिए, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत संख्यात्मक व मानसिक योग्यता तीसरा पार्ट है, जो कि आपका उसके अंतर्गत 2 पार्ट दिए गए हैं। इसको आप सिलेबस को बहुत डिटेल में देख लेंगे। जो भी कैंडिडेट्स इसमें सीरियस हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप सभी कैंडिडेट इस सिलेबस को बहुत अच्छे से अपने पास चिपका के लें, देखें इसको, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए, देखिए, जैसा आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि इसमें लिखित परीक्षा है उसमें, और ये फोर्स की जॉब है, मतलब कि आपकी आरक्षी की जॉब है, कांस्टेबल की जॉब है। इसमें फिजिकल भी मांगा जाता है। तो फिजिकल के अंतर्गत आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हाइट भी निर्धारित की गई है। तो देखिए, शारीरिक मानक परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। देखिए, ऊंचाई के लिए सबसे पहले सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप सभी कैंडिडेट इस बात को श्योर कर लेंगे कि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तथा अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाने के बाद। देखिए, न्यूनतम बिना फुलाए और पर कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अत्यंत आवश्यक है। अभ्यर्थियों के लिए देखिए, जो भी कैंडिडेट सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 84 सेंटीमीटर, तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनके लिए 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या क्या है। तो महिलाओं के लिए ऊंचाई जो है 152, देखिए, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि जैसे पुरुषों के सीने होता है, लेकिन महिलाओं में यहाँ पे वजन क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। पुरुषों के लिए वजन का क्राइटेरिया अभी निर्धारित नहीं किया गया है। यहाँ पे महिलाओं के लिए स्पष्ट दिया गया है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का वजन होना चाहिए, तभी वे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए, आपको इन शारीरिक मानक परीक्षणों का भी ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। अब इसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंतर्गत अभिलेखों की देखिए, सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा। जो लोग शारीरिक मानक परीक्षण को क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब हाइट का और चेस्ट का क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहर्कारी प्रकृति की होगी, जो अनिवार्य है। ये सबको ही इसको क्वालिफाई करना है। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, तथा महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। देखिए, आपको ये निर्धारित किया गया, जो आपकी दौड़ होती है 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 2400 मीटर की दौड़ महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 मिनट में पूरी करनी होगी। देखिए, आपका जो अंतिम चयन होगा वो आपका मेरिट बेस पे ही होगा। जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस में कांस्टेबल पदों के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करते समय आप सभी कैंडिडेट बहुत सावधानी से अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यदि उसमें कोई भी त्रुटि होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो 18 जनवरी तक आप अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आप संशोधन कर लेंगे। फिर भी यदि फॉर्म को फिल करते समय पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे हेल्पलाइन जारी किया गया, हेल्पलाइन नंबर, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 18 जनवरी 2024 तक ये एक्टिवेट रहेगा। इस दौरान आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी असुविधा होती है तो आप दिए गए इस नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी असुविधा हुई है, जो भी गलती हुई है, उसको आप सुधार सकते हैं और उससे जो भी आपकी समस्या उसका निराकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।